Hi super fans, I'm Swapnil and welcome to the 11th episode of Super Spoilers। आज के Super Spoilers में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सेट फोटोज ने रिवील किया है न्यू थंडरबोल्ट और लीडर का फर्स्ट लुक। डिज्नी प्लस की वंडरमैन सीरीज से MCU में एंट्री होगी ग्रिम रीपर की। लॉन्ग टाइम रूमर्ड मेफिस्टो का फाइनली अपीयरेंस होगा आयरन हार्ट सीरीज से एंड ह्यूज जैकमैन का डेडपूल 3 वर्कआउट वीडियो हिंट दे रहा है वुल्वरीन के लॉन्ग टर्म MCU में रहने की तरफ। एंड एंड तक बने रहना बिकॉज बोनस सुपर फैक्ट की जगह आज डिस्कस करूंगा एक स्पेशल केस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। कैप्टन अमेरिका 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और लास्ट वीक में हमने सेट फोटोज में सैम विल्सन को देखा था और रिसेंट लीक फोटोज में दिख रहे हैं हैरिसन फोर्ड का थंडरबोल्ट और टिम नेल्सन का लीडर। पिछले साल ये MCU में थंडरबोल्ट को इतने सालों से प्ले करते एक्टर विलियम हर्ट की कैंसर की वजह से डेथ हुई थी, जिसके बाद MCU ने हायर किया स्टार वॉर्स और इंडियाना जोन्स जैसी सीरीज से पॉपुलर एक्टर हैरिसन फोर्ड को इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। MCU के पिछले 10 सालों की जर्नी में थंडरबोल्ट रॉस एक साइड कैरेक्टर ही रहा है, लेकिन कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस कैरेक्टर को टोटली चेंज करके रखने वाला है। MCU के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने भी ये कंफर्म किया है कि हैरिसन फोर्ड का ये कैरेक्टर थंडरबोल्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट होगा कैप्टन अमेरिका 4 में। और कॉमिक्स की वजह से हम जानते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस ही आगे चल के रेड हल्क भी बना था, तो कैप्टन अमेरिका 4 में सैम विल्सन के लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम्स होने वाली है। लेकिन ये कैरेक्टर यहीं पे खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी, जिसके टाइटल में ही इस कैरेक्टर का नाम है, उसमें भी ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा। अब हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह इसे रेड हल्क ना दिखाकर सिर्फ थंडरबोल्ट्स की टीम को कंट्रोल करते हुए दिखाया जाए, या फिर हो सकता है MCU एक और ट्विस्ट दिखा के किसी न्यू कैरेक्टर को इसकी जगह रिप्लेस कर दे, जैसे कि रॉस की बेटी बेटी। और मेरे ये कहने का रीजन है कि हैरिसन फोर्ड अभी 80 इयर्स के हैं और लास्ट ईयर विलियम हर्ट की डेथ हुई थी 72 इयर्स की एज में, तो ऐसे में MCU ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा इतने एजेड कैरेक्टर की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए। इसके अलावा द इनक्रेडिबल हल्क में लास्ट टाइम दिखे एक्टर टिम नेल्सन का कैरेक्टर सैमुअल स्टर्न्स भी वापसी कर रहा है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और सेट फोटोज में उनके दोनों हाथों पे हल्क का ग्रीन कलर पेंट किया हुआ दिख रहा है। अब या तो ये कंप्लीट मेकअप नहीं हुआ है या फिर CGI के रेफरेंस देने के लिए हाथों पे पेंट किया गया है। मूवी में टिम नेल्सन भी द लीडर के रूप में एक हल्क कैरेक्टर ही होने वाला है, यानी कि एक तरह से कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टाइटल कैप्टन अमेरिका जरूर है, लेकिन ये द इनक्रेडिबल हल्क का सीक्वल ही है। डिज्नी प्लस की वंडरमैन सीरीज के लिए एक्टर डेमेट्रियस ग्रॉस को कास्ट किया गया है कैरेक्टर एरिक विलियम्स एके द ग्रिम रीपर के रोल में। पिछली न्यूज से ऑलरेडी हमें पता है कि वंडरमैन के रोल के लिए एक्टर याहा अब्दुल मटीनी 2 को कास्ट किया गया है, जिन्हें हमने एक्वामैन में विलन कैरेक्टर प्ले करते देखा था। बट डेमेट्रियस की कास्टिंग ग्रिम रीपर के रूप में ये मौका देता है MCU को और डार्क मैजिक की तरफ जाने का। अब मार्वल कॉमिक्स में साइमन विलियम्स जो बेटा है इंडस्ट्रियलिस्ट सैनफोर्ड विलियम्स का, उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो आगे चल के टाइम ट्रेवल करता है और बनता है वंडरमैन। लेकिन उसी का भाई है एरिक विलियम्स, जो साइमन के ऑपोजिट एक क्रिमिनल बन चुका होता है। बट जब साइमन टाइम ट्रेवल करके वंडरमैन बन जाता है तो एरिक को लगता है कि वो मर गया एंड उसकी मौत का बदला लेने के लिए वो वेपन उठाता है साय, जो घास काटने वाली दराती होती है वो। बट इस वेपन पे अल्ट्रॉन की एन्चेंटमेंट लगी होती है और जिसपे भी वो इसे यूज करता है वो कोमा में चला जाता है। अब ओरिजिनली ग्रिम रीपर की पावर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, बट कॉमिक्स में आगे चल के उसे मिस्टिकल सुपरनैचुरल एबिलिटीज दे दी गई थी, जिनके थ्रू वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है और डीमंस भी समन कर सकता है। अब देखना ये होगा कि शो में इसे टेक्नोलॉजी बेस्ड दिखाते हैं या फिर एक सुपरनैचुरल विलन। एंड सुपरनैचुरल विलन्स में सबसे ऊपर आता है ये नाम मेफिस्टो, जिसके MCU के कई पास्ट प्रोजेक्ट में होने के रूमर्स पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन फाइनली लीक्स ये कह रहे हैं कि साचा बैरन कोहेन इस एक्टर को कास्ट किया जा रहा है मेफिस्टो के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए डिज्नी प्लस सीरीज आयरन हार्ट में। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि आयरन हार्ट सीरीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसमें एक ऐसा विलन होगा जो सुपरनैचुरल पावर्स पे बेस्ड है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से डेब्यू कर चुकी रिरी विलियम्स यहाँ दिखेगी आयरन हार्ट के रूप में, और मेफिस्टो की एंट्री ये बता रही है कि ये शो होने वाला है साइंस वर्सेस मैजिक पे बेस्ड। आयरन हार्ट से मेफिस्टो की एंट्री होगी, जिसके बाद वो एक और प्रोजेक्ट अगाथा कॉवन ऑफ क्योस में जरूर दिखना चाहिए। MCU की डेडपूल 3 के लिए साइन अप करने के बाद ह्यूज जैकमैन ने अपना वुल्वरीन वाला वर्कआउट फिर से शुरू कर लिया है और रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने वर्कआउट वीडियोस भी शेयर किए थे। और अगर आप ये कहोगे कि इन वर्कआउट वीडियोस का वुल्वरीन के MCU फ्यूचर से क्या लेना देना है, तो वो मैं बताता हूँ। 6 साल पहले ह्यूज जैकमैन ने वुल्वरीन के रूप में लोगन मूवी में अपना लास्ट अपीयरेंस किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोल वो फिर से नहीं करेंगे। इस लास्ट अपीयरेंस तक कंटिन्यूस 18 ईयर्स 18 साल तक वो एक ही वर्कआउट रिजीम और डाइट मेंटेन
मेंटेन करते आ रहे हैं, क्योंकि वुल्वरीन के कैरेक्टर को स्क्रीन पे प्ले करने के लिए फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 6 साल के गैप के बाद 54 इयर्स का ह्यूज जैकमैन फिर से उसी लेवल का वर्कआउट शुरू कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इतना डिफिकल्ट वर्कआउट और डाइट रेजिम क्या ह्यूज जैकमैन सिर्फ एक मूवी के लिए करेंगे? ऑल्दो रूमर्स हैं कि उन्होंने 2 मूवीज साइन की है एमसीयू में, बट हो सकता है कि ऐसी फिटनेस लेवल जो वो शायद 2 या 3 साल तक ही और मेंटेन कर पाए, वो इसका यूज मल्टीपल मूवीज में करना जरूर चाहेंगे। डेडपूल 3 के बाद ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन एमसीयू की कितनी मूवीज में दिख सकता है, कमेंट्स में लिख के बताना। एंड जो लोग एंड तक रुके हुए हैं, इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जिसका डिस्कशन मैं इस वीक में नहीं कर पाया, वो है जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट से रिलेटेड। 25 मार्च को जोनाथन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उनकी गर्लफ्रेंड पे असॉल्ट के आरोप में। एंड रीसेंट स्टेटमेंट जो जोनाथन की लॉयर से आई है, वो ये कहती है कि उन्होंने असॉल्ट नहीं किया है, एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने के लिए 911 को कॉल किया था। साथ ही जोनाथन की गर्लफ्रेंड ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो इनोसेंट है। इस टेक्स्ट मैसेज की डिटेल्स और उनके लॉयर की स्टेटमेंट आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। सो जनरली मैं ऐसे इश्यूज पे बात नहीं करता हूँ, बट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू अ मेजर एमसीयू कैरेक्टर, तो ये एक हाई प्रोफाइल केस बन सकता है। एंड एमसीयू डिज्नी के अंडर आता है, जो ऐसे इश्यूज से पीछा छुड़ाने के लिए किसी को भी फायर कर सकते हैं। तो सच क्या है एंड झूठ क्या, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, बट ये इश्यू एमसीयू के फ्यूचर को अफेक्ट जरूर कर सकता है। एंड मेरी नजर इस केस पे बनी रहेगी, तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।